है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे। व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं। हमारा वीडियो जो कि हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्जाम यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर रेलवेज का कोई एग्जाम हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम प्राचीन इतिहास जो कि पीएससीएस परीक्षा के लिए है, पीसीएस परीक्षा यानी हर स्टेट का जो है बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, एमपीपीएससी जो होते हैं उनके लिए ये स्पेशल है। तो हम उसी का ये हमारा 16वां पार्ट है। इससे पहले 15 पार्ट बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। चलिए इससे पहले हम शुरू करें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। आज जो बात करने जा रहे हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का ये हमारा तीसरा पार्ट है। तो हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल जो है स्थित है। कहाँ पे लोथल स्थित है? लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। एक बार फिर से देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था तो वह लोथल में जो था, लोथल में जो है पत्तन नगर यानी बंदरगाह जो है कौन सा था? तो लोथल था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह जो है लोथल है, जिसको बंदरगाह को उस समय पत्तन नगर भी बोलते थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है तो कौन से स्थल से प्राप्त हुआ है? तो बनावली से प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो पाटलिपुत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। बाकी कालीबंगन है, रोपर है, लोथल है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है। तो भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल जो है राखीगढ़ी है। व्याख्या देख लेते हैं। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा और गनवेरी वाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धोलावीरा भारत में है। हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से? एक मोहनजोदड़ो, जो कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरी वाला और राखीगढ़ी, धोलावीरा, जिसमें से 2 भारत में है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल जो है राखीगढ़ी है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी है वे थे। तो सिंधु सभ्यता जो है जिन नदियों के तट पर बसे हुए हैं वो कौन थे? तो सिंधु नदी थे, चेनाब नदी थे, झेलम थे, तो गंगा नहीं थे। तो ये जो है 1, 2, 3 हो जाएगा। 1, 2, 3, 1, 2, 3 ऑप्शन बी में है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी, पूर्वी तट में दक्षिण में यमुना के सहायक नदी हिंडन के तट पर माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु, चेनाब नदियां तो शामिल है परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो है मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन की। उससे पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, सिंधु सभ्यता के लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। इस कारण इन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। उत्खनन में प्राप्त स्त्री की मूर्तियों की बहुलता से मातृ शक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित है और अग्नि कुंड, यज्ञ, वेदिकाएं भी प्राप्त हुई है। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृ शक्ति के उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन
है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे। व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो है सर जॉन मार्शल थे। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की टीलों का पता लगाया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, जो कि ऑप्शन ए में है, राखालदास बनर्जी एवं दयाराम साहनी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है उनके बारे में बात करना है। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया था, ये सुमेलित है। लोथल का एस.आर. राव किया था, ये भी सही है। सुरकोटदा का जे.पी. जोशी ने किया था, ये भी सही है। लेकिन धोलावीरा का वी.के. थापर ने नहीं किया था, तो यही सुमेलित नहीं है, यही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने, लोथल का उत्खनन जो है एस.आर. राव एवं सुरकोटदा का उत्खनन जे.पी. जोशी ने कराया था, जबकि धोलावीरा का उत्खनन वी.के. थापर ने नहीं बल्कि आर.एस. बिष्ट ने कराया था। अतः विकल्प डी सुमेलित नहीं है, यही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, कौन? तो ए कनिंघम जो है इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सकी थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो कौन जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो वी.ए. स्मिथ जो है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। व्याख्या देख लेते हैं। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के सर्वेक्षण किया और 1926 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखालदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातत्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मेके और ओरेल स्टेन ए. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहास के रूप में प्रसिद्ध थे। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो घरों के कुओं में अवशेष जो है इनमें से हर घरों में मिले हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का कोई अनुमान लगाना, हड़प्पा में भी मिले हैं, कालीबंगन में भी मिले हैं, लोथल में भी मिले हैं, मोहनजोदड़ो भी मिले हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। और यह ना सभी है, तो इसलिए इसको जो है यूपीपीएससी जो है इसका कोई एक करेक्ट आंसर नहीं माना है, तो इसलिए जो है इसका उत्तर या तो सभी होगा या तो फिर कोई नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्वविद विमर्श की पृष्ठ संख्या 386 2020 संस्करण के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। राम शरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत के इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के ये प्राय सभी घरों में कुएं थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम है। निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम कौन सा है? भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम जो है कौन सा है? तो सबसे पहले नगर संस्कृति थी, उसके बाद नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के। तो चलिए इनका व्याख्या देख लेंगे। ऑप्शन इस वैसे भी इसका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है
है भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता नगर योजना के आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चूहनदोरो, कालीबंगा, लोथर, सुरकोटदा तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य कालीन थी। लोहे का ज्ञान कांसे के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने जारी किया और जिसकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातुओं का उपयोग किया। तो कौन सी धातु का उपयोग किया? सर्वप्रथम जो है तांबा का उपयोग किया। व्याख्या देख लेते हैं। सर्वप्रथम मानव तांबा धातु का प्रयोग किया और विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है। कौन सा हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है? तो लोथल में मिलता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या हड़प्पा सभ्यता में भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पीय संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है और यह गुजरात में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ और इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थल में जो है अभी तक जो है लोहा की प्राप्ति नहीं हुई। तो व्याख्या है हड़प्पा सभ्यता की कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी आदि धातुएं मिली है परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल यानी 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। चलिए ये हमारा इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन था। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि नया चैनल है, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।